फ्लैशबैक 5 साल पहले हॉस्पिटल में शिवांगी जूली को देखकर जूली इस बारे में विराट को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं इस बात को कभी भी विराट को पता नहीं चलने दूंगी। जूली शिवांगी की बात सुनकर, पर मैम वो आपके हस्बैंड है, उन्हें जानने का पूरा हक है। शिवांगी चिल्लाते हुए, नहीं, अगर विराट को इस बारे में पता चल गया तो भी वो मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं करेंगे और हमेशा के लिए अपने पिता बनने की इच्छा को दफन कर देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती। इसलिए मैं बिना उन्हें पता चले उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा? पीछे से एक डीप आवाज आई। शिवांगी का दिल रुक सा गया। उसे अच्छे से पता था यह आवाज किस इंसान की थी। शिवांगी ने धीरे से अपनी नजरें उस डायरेक्शन में घुमाई तो सामने विराट खड़ा था और उसके फेस पर इस टाइम बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन थे। शिवांगी विराट को देखकर धीरे से, विराट। विराट धीरे धीरे चलकर शिवांगी के पास आया। तुम्हें क्या लगा स्नोफ्लेक, तुम इतनी आसानी से मुझसे सब छुपा लोगी? विराट की बात सुनकर शिवांगी ने अपनी नजरें जूली की तरफ घुमाई। जूली जूली अपना सिर नीचे करके, आई एम सॉरी मैम, पर मैं मिस्टर राठौर से आपकी कंडीशन के बारे में नहीं छुपा सकती थी, इसलिए जब आप अनकॉन्शियस थे तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब आप दोनों बात कीजिए, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर जूली जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए विराट को देखकर बोली, विराट, अब जब आपको सब सच पता चल ही गया है तो मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाने वाली। हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं कभी भी आपको खुश। शिवांगी के आगे कुछ बोलने से पहले ही विराट ने झुककर उसके लिप्स पर एक किस कर लिया। विराट के इस सडन एक्शन से शिवांगी चौंक गई। किस ब्रेक करने के बाद विराट ने अपना सिर शिवांगी के सिर से जोड़ा। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है, मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। शिवांगी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। विराट, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमने हमारा बेबी खो दिया है और अब मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? मैं आपको कभी भी एक पिता बनने की हैप्पीनेस नहीं दे पाऊंगी। विराट ने धीरे से शिवांगी के आंसुओं को साफ किया। आई नो, अब हमारा बेबी हमारे साथ नहीं है। शायद उसका साथ हमारे साथ इतना ही लिखा हुआ था, पर इस वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग तो नहीं हो सकते ना। शिवांगी नाम में अपना सिर हिलाकर, विराट प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगी। विराट शिवांगी का फेस अपने हाथों में लेकर, स्नोफ्लेक, मैंने डॉक्टर से बात करी है, अभी भी तुम्हारे मां बनने के 5% चांसेस है और मुझे पता है हम दोनों पेरेंट्स जरूर बनेंगे। तुम प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, और अगर हम कभी पेरेंट्स नहीं भी बन पाए तो हमारे पास आधे भाई के और सिलिम के बच्चे तो होंगे ही, वो भी तो हमारे ही बच्चे होंगे ना। क्या तुम मुझे अपने बच्चों जैसा प्यार नहीं करोगी? शिवांगी ने जल्दी से नाम में अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार करूंगी। विराट शक्ल करते हुए, फिर तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? हमारे फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, पर विराट को उसकी शिवी से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर मुझे तुमसे अलग रहने को कहा गया तो मैं मर। विराट के आगे कुछ बोलने से पहले ही शिवांगी ने अपना हाथ विराट के मुंह पर रख दिया। तो इस वही विराट शिवांगी का हाथ पकड़कर उस पर किस करके, स्नोफ्लेक, तुम मेरी हाथ देखो, अगर तुम्हें मुझसे अलग हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा, इसलिए फिर कभी मुझसे अलग होने की बात भी मत करना। शिवांगी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आखिर कैसे उसे विराट जैसा इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिल गया था जो किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। शिवांगी ने अपनी आंसू भरी आंखों से हाँ में अपना सिर हिलाया। विराट ने जल्दी से शिवांगी को अपने बाहों में भर लिया, जिसकी अभी उन दोनों को ही बहुत जरूरत थी। फ्लैशबैक एंड शिवांगी स्माइल करते हुए, आप बिल्कुल सही थे विराट। विराट स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स, विराट सिंह राठौर के आईक्यू को कम समझने की भूल मत करना कभी भी। विराट की बात सुनकर शिवांगी जोर जोर हंसने लगी थी। वही विराट चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लिए उसे देख रहा था। कुछ देर बाद शिवांगी का हंसना बंद हुआ और उसने विराट का हाथ अपने हाथ में लिया। विराट, आखिर कब तक हम लोगों को ये सारा एक्ट करना पड़ेगा? अब तो हमें मिली और मानव के बारे में भी पता चल गया है, हमें अब इस ड्रामा का एंड करना ही पड़ेगा। विराट की गहरी सांस लेकर, मैंने इस बारे में भाई से बात करी थी शिवी, उनके अकॉर्डिंग रूम से तो हमारी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। उसे अब तक मिनी और मानव के बारे में भी पता चल गया होगा, इसलिए भाई ने हम सबकी सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। भाई सिर्फ सिलों के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। एक बार सिलों ठीक हो जाए तो हम तीनों भाई मिलकर उस लूसीफर का सामना करेंगे। शिवांगी एक गहरी सांस लेकर, हॉप सिलू और मिनी की मेमोरीज जल्दी लौट आए। उन दोनों ने भी एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहकर बहुत दुख झेला है। ऊपर से मानव, जो हमारे घर का बच्चा था, उसे तो अपनी रियल फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। विराट अपने दांत पीसते हुए, एक बार मुझे उस गद्दार का नाम पता चल जाए जो हमारे घर में रहकर भी उस लूसीफर से मिला हुआ है, कसम से मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। पर ये भाई भी ना, उन्हें सब पता है पर मुझे कुछ भी नहीं बताते। शिवांगी स्माइल करते हुए, काम डाउन विराट, अगर आदि भाई आपसे ये सब छुपा रहे हैं तो जरूर कोई वजह ही होगी, हमें उन पर पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। विराट की गहरी सांस लेकर, तुम सही बोल रही है, इस बार मैं हमारी फैमिली और हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। शिवांगी स्माइल करते हुए विराट की चीख पर किस करके, हम दोनों को आप पर पूरा यकीन है। वही दूसरी तरफ आरवी और आदित्य के बेडरूम में, मैंने आग को देखकर, दादा, आज उसके फोरहेड पर किस करके, मैंने पाउट बनाकर, हम हमारे बड़े वाले घर में कब जाएंगे? मैंने की बात सुनकर अचानक से ऐड का दिल टूट सा गया। वो अपने बच्चों को सब लोगों से मिलवाना चाहता था, देवे, दादी जी, जयदेव जी सबसे, पर इन सभी चीजों की वजह से उसके बच्चों को सबका प्यार नहीं मिल पा रहा था। ऐड को ऐसा खोया देखकर निनी फिर से बोला, क्या हुआ दादा? निनी ने कुछ गलत बात बोल दी। ऐड जल्दी से नाम ने अपनी गर्दन हिलाकर, नहीं नहीं, निनी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, हम सब बहुत जल्दी हमारे घर जाएंगे और वहाँ सब लोग तुम दोनों से बहुत प्यार भी करेंगे। निनी की आंखें चमक उठी, रियली? ऐड स्माइल करते हुए, हम रियली?
मैंने आज को क्यूटली देखकर फिर दादा ननी और जेनी के साथ खेलेंगे भी ना। आज कुछ सोचकर हम कभी कभी वैसे जेनी कहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं दिख रही। मैंने पाउट करते हुए, जेनी अभी सो रही है। मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश भी करी, पर वो तो उठ ही नहीं रही। पता नहीं इतना कैसे सो लेती है वो। आज अपने माइंड में चतन करते हुए, मेरे लिए तो बेटी है, इतना सोना तो नॉर्मल है। आज फिर से इधर उधर देखकर, और तुम्हारी मम्मा का क्या, वो कहाँ है, वो जरूर तुम्हें ढूंढ रही होगी। मैंने पूरे स्वेग से, मम्मा अपने छोटी छोटे पैरों से निनी को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकती। आज की आंखें बड़ी हो गई। अब ननी ने कितने आराम से वो बात बोल दी थी, जो बोलने का उसमें गट्स नहीं था। अब जाकर उसे समझ रहा था कि आखिर उसके बच्चे इतने फिरलेस कैसे बन गए थे। सारी उनकी माँ की जीन्स थे उन दोनों में। आज शक्ल करते हुए, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी मम्मा के छोटे छोटे पैर है? मैंने जिगल्स करते हुए, हाँ मम्मा के छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे हाथ है। आज हंसते हुए, पर अभी तो तुम भी तो बहुत छोटे हो बेबी। मैंने पाउस करते हुए, पर ननी और जेनी तो अभी बच्चे हैं ना। आज हंसते हुए, वैसे तुम सच ही बोल रही हो। वही दूसरी तरफ आरवी अभी अपने रूम की तरफ गन और गुस्से से भरे चेहरे से आ रही थी, और उसका एकमात्र रीजन उसके दोनों शैतान बच्चे थे। एक राजकुमारी जी को सोने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और दूसरे राजकुमार जी इधर उधर छुपने में ही अपना टाइम निकाल देते थे। आरवी एक गहरी सांस लेकर, वो बदमाश हमेशा मुझे खुद के पीछे भगाता रहता है, अभी भी जरूर आदि के साथ ही होगा। आरवी इतना बोलकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। वो रूम के सामने आकर के खड़ी हो गई, जहाँ उसे एड और ननी की बातें सुनाई दे रही थी। आरवी ने खिड़की से देखा तो अंदर एड और उसका बेटा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने अभी एड की गोद में बैठा उससे अपनी क्यूट लैंग्वेज में न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। आरवी की आंखों में एक खुशी भरी चमक दिखाई दे रही थी। यही उसका बचपन का सपना था, एक हैप्पी फैमिली का। एड और ननी के फेस की चमक ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। आरवी उनकी बातें सुनने के लिए डोर के बिल्कुल पास खड़ी हो गई थी। मैंने जिगल्स करते हुए, और आपको पता है दादा, जब मम्मा ननी और जेनी को वेजी खिलाने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी, तो हम दोनों टेबल के नीचे छिप गए थे और मम्मा हमें सारी जगह ढूंढती रह गई थी। हाँ हाँ। आज हंसते हुए, और तुम्हें पता है, एक बार मैंने उसे कुछ लेने के लिए किचन के अंदर अपने छोटे छोटे पैरों से कूदते हुए देखा था। हाँ हाँ। मैंने क्यूरियस आवाज में, फिर? आज हंसते हुए, फिर क्या, जब मैं उसकी हेल्प करने के लिए गया तो उसने मुझ पर अपना फेमस डायलॉग फेंक मारा। तुम्हें पता है क्या है वो? मैंने हंसते हुए, ये शेष। आज और ननी एक साथ, दूर हटो इजिप्ट। दोनों अभी आरवी की नकल निकाले हुए बहुत बुरी तरह से हंस रहे थे। आज हंसते हुए, तुम्हारी मम्मा तो एक यूनिक ही आइटम है। मैंने गिगल करते हुए, मोमो ने कहा था मम्मा चुहिया जैसी लगती है, छोटी सी। मैंने की बात सुनकर एड और भी बुरी तरह से हंसने लग गया था। एड हंसते हुए, वैसे ही नाम उस पर सूट भी करता है। अभी भी वो अपना गुस्से वाला क्यूट फेस लिए तुम्हें ढूंढ रही होगी। एड की बात सुनकर नीनी हंसते हुए, मम्मा चुहिया मम्मा। दोनों अभी आरवी का मजाक बनाते हुए बहुत बुरी तरह से हंस रहे थे, जो गेट पर खड़े होकर डन फेस से उन दोनों की बातें सुन रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो उन दोनों की हंसी को देखकर बहुत ही इमोशनल और खुश हो रही थी, पर अब जब उसे उनके हंसने की वजह पता चल गई तो आरवी का पारा चढ़ गया था। आरवी थोड़ा झुकी और उसने अपनी दोनों स्लीप निकालकर अपने हाथों में ले ली। मैंने जो इतनी देर से आग की गोद में बैठा उछल रहा था, उसकी नजर रूम के दरवाजे की तरफ गई तो उसने अपना थूक लटका। उसने अपनी मम्मा को वहां खड़ा देखा, जिसके हाथ में स्लिपर थी और जो हाथों को फोल्ड करके कैरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। मैंने जो छोटे छोटे हाथ वो अचानक से रुक गए। मैंने ने अपना थूक लटका और आग की तरफ देखा, जो अभी भी पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। आरवी थोड़ा झुकी और उसने अपनी दोनों स्लीप निकालकर अपने हाथों में ले ली। मैंने जो इतनी देर से आग की गोद में बैठा उछल रहा था, उसकी नजर रूम के दरवाजे की तरफ गई तो उसने अपना थूक लटका। उसने अपनी मम्मा को वहां खड़ा देखा, जिसके हाथ में स्लिपर थी और जो हाथों को फोल्ड करके तेरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। मैंने के छोटे छोटे हाथ जो इतनी देर से क्लैप कर रहे थे, वो अचानक से रुक गए। मैंने ने अपना थूक लटका और एड की तरफ देखा, जो अभी भी पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। एड हंसते हुए, तुम्हारी मम्मा पिद्दी सी तो है, पर उसका गुस्सा कितना हाई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर उसकी थोड़ी और हाइट होती तो वो अब तक तो मुझे जमीन में ही गाड़ देती। एड की हंसी को देखकर आरवी की पकड़ अपनी स्लीप पर कस गई थी। वही यह सब देखकर निनी ने तीसरी बार अपना थूक लटका। मैंने बहुत इनोसेंट फेस बनाकर, ऐसा कुछ नहीं दादा, मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अच्छी है। मैंने लोग मम्मा। एड ने मिनी को देखकर एक चक्कर किया, जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। एड चक्कर करते हुए, क्या हुआ? मिनी ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन नीचे कर ली और अपनी अंगुलियों से खेलने लगा। एड चक्कर करते हुए, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे वो अभी हमारे पीछे ही खड़ी है? मिनी ने अपनी गर्दन ऊपर करी और अपनी क्यूट सी आंखों को टेढ़ी करके एड को पीछे देखने का इशारा किया और फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली। अब एड टेंस होते हुए, तुम ऐसे क्यों डरे हुए हो, जैसे वो हमारे पीछे ही है? इस बार निनी ने अपना सिर ओपन नहीं किया। एड अंदर से रोते हुए, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे वो अभी हमारे पीछे ही खड़ी हो? एड ने अपना थूक लटका और डरते हुए धीरे से अपना सिर पीछे की तरफ टर्न किया, जहां उसका सामना अपनी गुस्से से भरी वाइफ से हुआ, जिसने अपने दोनों हाथों में स्लीप पकड़ी हुई थी। एड ने अपने लिप्स बाइट किए और फिर से अपना सिर आगे की तरफ घुमा लिया। उसके फोरहेड पर पीसने लाने लगे थे, जबकि बाहर का मौसम बहुत ठंडा था। एड ने मिनी को अपनी गोद में उठाया और बेड से उतरकर फिर से आरवी की तरफ टर्न हुआ। मिनी एड के कान के पास आकर के फुसफुसाकर, दादा निनी को नीचे उतारो। एड भी फुसफुसाकर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस सिचुएशन में अकेले छोड़कर भाग सकते हो तो भूल जाओ। मैंने फिर से फुसफुसाकर, मुझे नीचे उतारो, बिल्ली जैसी शक के। मैंने एड की बाहों में झटपटाने लगा तो एड को फोर्सफुली उसे अपनी गोद से उतारना पड़ा।
जैसे ही निनी के छोटे पैरों ने जमीन को छुआ उसने एक सेकेंड भी नहीं लगाई वहां से भागने में, पर इस टाइम उसका लक खराब था। आर्मी ने अपनी अंगुली उठाकर निनी को नहीं भागने की बहुत ही डेंजरस धमकी दी। निनी ने अपने लिप्स को बाइट किया और फिर से अपने कदम पीछे लेकर आग के पीछे जाकर छिप गया। निनी आग के पीछे छिपते हुए, मम्मा, निनी तो बस। निनी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर आर्मी ने उसे घूर कर देखा तो उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। एड अपना गला साफ करके, आरू, वो एक्चुअली, ओ। पर इससे पहले कि एड कुछ बोल पाता एक उल्टी हुई स्लीप उन दोनों बाप बेटे पर आकर गिरी, पर एड ने बहुत फास्टली उसे ब्लॉक कर दिया। आरवे अपने दांत पीसते हुए, मैं छोटे हूँ। आरवे ने गुस्से से अपनी दूसरी स्लीपर उठाई तो एड ने जल्दी से निनी को गोद में उठाया और उससे दूर भागने लगा। आरवे गुस्से से, मेरे छोटे छोटे हाथ है। इतना बोलकर आरवी ने अपनी दूसरी स्लीपर भी उन दोनों की तरफ फेंकी, पर एड जल्दी से नीचे झुक गया जिससे वो स्लीपर सीधा जाकर पास वाले लैंप पर लगी। एड आरवे को रोकने की कोशिश करते हुए, बटरफ्लाई, वेट वेट, ओ नो आरू वेट। आरवे चिल्लाते हुए, तुम बिल्ली जैसी शक्ल के भेड़िए और तुम्हारा ये लाडला छोटा सा पिल्ला, तुम दोनों मुझे पागल समझते हो। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करते हो। आरवे उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। उसने पास रखे टेबल से बुक उठाई जो अभी थोड़ी देर पहले एड पढ़ रहा था। उसने उस बुक को उठाकर एड की तरफ फेंक दिया जो सीधा जाकर एड के नाक पर लगी। एड चिल्लाते हुए, आ। मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से क्लैप करके ही यह। एड ने अचंभे से अपने बेटे की तरफ देखा। वो यहाँ अभी उसे बचा रहा था और वो था कि उसे पिता देखकर खुश हो रहा था। क्या कहा था तुम दोनों ने मुझे? आरवी ने एक और बुक उठाकर फेंकी। छोटे चुहिया, हम। आरवी ने कुशन फेंका, पिद्दी। वो बुक जाकर सीधा एड को लगी और वो सॉफ्ट सा कुशन निनी के मुंह पर पड़ा। एड और निनी एक साथ, आरू, मम्मा। आरवी गुस्से से, अब तो आरू और मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों मुझे बहुत अजीब अजीब नाम से बोल रहे थे। तुम तीनों मेरा सबसे बड़ा सिर दर्द हो। आरवी उन दोनों के पीछे भागते हुए उन पर चीजें फेंकती जा रही थी जो सिर्फ एड को लग रही थी। एड और निनी दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पूरा बेडरूम तहस नहस हो गया था, पर आरवी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एड ने एक हाथ से निनी को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो आरवी की फेंकी हुई चीजों से खुद का बचाव कर रहा था। मैंने कभी कभी तो अपनी मम्मा की बातें सुनकर डर रहा था और कभी कभी जब एड के मुंह, नाक, सिर पर चीजें लग रही थी तो खिलखिलाकर हंस रहा था। एड आरवी से बचने के लिए आगे भाग रहा था और आरवी हाथों में एक लैंप लिए उसका सिर फोड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी, पर तभी उसका पैर जमीन पर पहले से गिरे हुए कुशन पर पड़ा। आरवी थोड़ा लड़खड़ाई, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जाकर एड के ऊपर गिरी जो उसके आगे ही था। एड की पीठ सीधा जाकर काउच से टकराई। अब उसकी एक बाह में निनी और उसने अपनी दूसरी बाह से अपनी वाइफ की कमर को बहुत प्रोटेक्टिवली और टाइटली पकड़ा हुआ था। पूरे रूम में शांति छा गई। एड अभी अपनी बाहों में आरवी और निनी को पकड़े हुए काउच पर आराम से बैठा था। आरवी का सिर अभी भी एड की चेस्ट में छुपा हुआ था और उसने बहुत टाइटली एड की गर्दन को पकड़ रखा था। साथ ही उसकी आंखें भी बंद थी, पर फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और थोड़ा पीछे हुई तो उसका सामना अपने हस्बैंड की डोमिनेटिंग आई से हुआ। दोनों अभी एक दूसरे को प्योर लव एंड अफेक्शन से देख रहे थे। निनी ने उन दोनों को अपनी दो आई से देखा और फिर उसके छोटे से माइंड में एक एविल आइडिया आ गया। मैंने स्माइल करते हुए एड की गोद से कूदा। उसने अपने कदम जमीन पर रखे और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही रूम से भाग गया। एड और आरवी ने जब भागते हुए निनी के खिलखिलाने की आवाज सुनी तो वो दोनों होश में वापस आए। आरवी मुंह फुलाकर, छोड़ो मुझे। एड डीप आवाज में, कभी नहीं। आरवी एक गहरी सांस लेकर, सुनो, मैं अभी आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं हूँ तो छोड़ो मुझे। एड ने आरवी के लाल होते गालों को देखा तो वो इंशली स्मर्क करने लगा। उसने आरवी को अपने और भी करीब किया और अपना दूसरा हाथ भी उसके सिर के पीछे रखा। एड सॉफ्ट आवाज में, तो अब तुम कौन से मूड में हो? आरवी ने एड को घूरते हुए देखा। वो अभी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पाई। आरवी अभी भी खुद को शांत करते हुए, देखो मेरा पेशेंस चेक मत करो, मैं अभी भी तुम दोनों की बातें नहीं भूली हूँ। एड सोचने की एक्टिंग करते हुए, मैं क्या बोल रहा था तुम्हारे बारे में? आरवी अपने दांत पीसते हुए, यही कि मैं छोटी हूँ, छोटी चुहिया, पिद्दी, मेरी हाइट छोटी है और मेरे हाथ किचन के ऊपर वाले कैबिनेट तक नहीं जा पाता। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा सिर न फोड़ डालूं तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम मुझे छोड़ दो। एड स्मित करते हुए, क्या मैंने ये सब कहा था? माय बैड, आई एम सो सॉरी माय बटरफ्लाई। आरवी चिपते हुए एड को घूर रही थी जो उसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। आरवी थोड़ा नाराज होते हुए, ये मेरा मजाक बनाना तुम्हारे लिए फनी बात है। एड शांत आवाज में, आरू, इसमें तुम्हारा किसी भी तरह से मजाक नहीं बनाया गया था। तुम जो इतनी क्यूट और छोटी सी हो, मुझे इसी बात से ही सबसे ज्यादा प्यार है। मेरे लिए तुम परफेक्शन की डेफिनेशन हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुमसे ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल किसे भी नहीं देखा और न ही मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा। एड ने सॉफ्टली आरवी का फेस अपने हाथों में लिया। भले ही पास में मैंने जाने अनजाने तुम्हें हद कर दिया हो, पर आई स्वेयर, इन आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा बसा हुआ है। तुम्हारी कही हर बात मुझे आज भी याद है। तुम्हारा यह हथेलियल फेस, तुम्हारे ये पिंकिश लिप्स, तुम्हारे ये कभी सॉफ्ट चीक्स, तुम्हारी ये छोटी सी क्यूट आंखें, सब कुछ मेरे लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। तुम्हें पता है जब हम मुंबई में रहते थे तब जब भी मैं लेट नाइट को घर आता था तो तुम तब तक सो जाया करती थी। तब मैं घंटों तुम्हें देखने में बीता दिया करता था। आरू, मेरे लिए तुम मेरे सूखे पड़े रेगिस्तान में बारिश जैसी हो। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ आदित्य सिंह राठौर की वाइफ। यू आर माइन आरवी। एड की कही हर बात सीधा आरवी के दिल तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका आदि उसे इतना ज्यादा प्यार करता था। आरवी ने अब खुद को और नहीं रोका और एड को कसकर हक कर लिया। एड स्माइल करते हुए, यू ओके बेबी?
आरवी ने कुछ नहीं कहा, बस को कसकर पकड़े रही आग भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगा। कुछ आरवी शांत हुई तो ऐड ने उसके फहद पर किस किया, अपने इस स्टूपिड हस्बैंड को माफ कर दो। आरवी अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। ऐड ने कंफ्यूज होते हुए उसे देखा। ऐड कंफ्यूज आवाज में, क्या हुआ अहम। पर इससे पहले कि ऐड कुछ और बोल पाता आरवी ने काउच पर से कुशन उठाया और उसे सीधा ऐड के मुंह पर दे मारा। आरवी ऐड को घूरते हुए, फिर से मिनी और जेनी को ऐसी उटपटांग बातें सिखाने की जरूरत नहीं है, वरना भले ही मेरे हाथ छोटे हैं पर तुम्हारे गले को दबाने के लिए मोर देन इनफ है। इतना बोलकर आरवी काउच पर से उठ गई और बहुत सासी अंदाज में चलते हुए रूम के बाहर निकल गई। ऐड आरवी को रूम से बाहर जाता देखकर, ये दिन भी दिन इतनी स्कैरी क्यों होती जा रही है, ऐड ने कहा और फिर से नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, कहीं आरवी ने फिर से उसकी बात सुन तो नहीं ली।